सब्सक्राइब कीजिए मिथिलेश ज्ञान अकेडमी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 5 का 9वां भाग, जिसमें दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर सिद्ध करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो देखिए, इस प्रश्न के नीचे संकेत हमको दिया गया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग लेकर सरल कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक बार बायां पक्ष लेकर हल करेंगे तो हमको कुछ प्राप्त होगा, फिर उसके बाद दायां पक्ष लेकर हल करेंगे तो हमको वही प्राप्त होगा जो बायां ने हमको दिया था। तो इसका मतलब हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। तो आइए सबसे पहले हम इस दिए गए प्रश्न को अपने हल में ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। अब इसके बाद इसका हम बायां पक्ष लेंगे। बायां अर्थात बराबर के इधर वाले जितने भी पद हैं सब बाएं पक्ष में आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बायां पक्ष। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इस दिए गए बाएं पक्ष में हम सभी फलनों को साइन और कॉस में बदलेंगे, अर्थात जो साइन और कॉस में है उनको नहीं बदलेंगे। ये जो सेक है इसको हम कॉस में बदलेंगे और जो कोसेक है इसको हम साइन में बदलेंगे। तो कुल मिलाकर हम जानते हैं, इसके आगे लिखेंगे चूंकि ये देखिए कोसेक ए है, तो हम जानते हैं कि कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, ऐसा आप भी जानते होंगे। और ये सेक ए है तो सेक ए बराबर होता है 1/cos ए। तो इन दोनों बातों का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे बराबर 1/sin ए इसके स्थान पर माइनस साइन ए ज्यों का त्यों, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए को हम लिखेंगे 1/cos ए माइनस कॉस ए ज्यों का त्यों, ब्रैकेट करेंगे क्लोज बराबर। ये देखिए साइन ए बटे में है तो इसका जब हम तिर्यक गुणा करेंगे अर्थात साइन ए का साइन ए में करेंगे तो ये साइन ए पूरे के बटे हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि साइन ए का साइन ए में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हमको प्राप्त होगा। अब ये पूरे के बटे साइन ए हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में भी वही बात है कि कॉस ए का कॉस ए में गुणा कर देंगे तो ये कॉस ए पूरे के बटे हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और पूरे के बटे कॉस ए, ये क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर फार्मूला लग रहा है। और कौन सा फार्मूला? आगे लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर को उठा के हम उस साइड लेके जाएंगे तो लिखेंगे इसलिए केवल कॉस स्क्वायर थीटा इधर बचेगा और उधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा था, उधर जाके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये तो फार्मूले में थीटा होता है और यहाँ पर क्वेश्चन में ए दिया गया है, तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए, एक ब्रैकेट में हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट की बात करें तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है। तो इसी फार्मूले को आप ध्यान से देखिए, एक बार हम इसको जब पक्षांतरित करेंगे साइन स्क्वायर थीटा यहीं पर रखना होगा, अर्थात ये अपने तरफ रहेगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसी फार्मूले से एक फार्मूला और बना, अर्थात 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पर हम साइन स्क्वायर ए रख सकते हैं। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और पूरे के बटे कॉस ए, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। तो कुल मिलाकर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर कॉस ए से कॉस ए कटेगा। अब थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि यहाँ पर 2 घात है और यहाँ पर 1 घात है, तो जब कटेंगे तब भी 1 घात इसकी बचेगी, अर्थात एक कॉस ए यहाँ पर बचेगा और यहाँ साइन ए से साइन ए कटेगा तब भी ऊपर एक साइन ए बचेगा। तो कुल मिलाकर एक कॉस ए यहाँ पर बचेगा यहाँ और एक साइन ए यहाँ पर बचेगा, तो इंटू लगाकर हम साइन ए लिख देते हैं। तो ये आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा, कॉस ए इंटू साइन ए हमको मिलेगा। तो यहीं पर हम इस बाएं पक्ष को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये हल करने लायक नहीं है। इसके बाद हम इसका दायां पक्ष लेंगे। अब इसके बाद इसमें हम करेंगे क्या कि tan ए को साइन और कॉस में बदलेंगे और cot ए को भी साइन और कॉस में बदलेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे चूंकि tan ए का एक फार्मूला होता है कि साइन ए अपान कॉस ए,
ऐसा आप जानते हैं। और कॉट ए का भी एक फार्मूला होता है कॉस ए बटे साइन ए। इन्हीं दोनों का इस्तेमाल हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो लिख देंगे 1/tan ए अर्थात साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉट ए के स्थान पर कॉस ए अपान साइन ए, तो कॉस ए अपान साइन ए लिख देंगे। तो कुल मिलाकर ये हमको देगा क्या 1 देखिए कॉस ए साइन ए इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम इसका हम ले लेते हैं कॉस ए इंटू साइन ए। तो एलसीएम ले लेने के बाद जैसा कि आप जानते हैं इसके इस भिन्न के हर अर्थात cos a से इस एलसीएम में हम भाग देंगे तो cos a से cos a कैंसिल होगा, बचेगा sin a और इस sin a का गुणा इसके अंश में होगा अर्थात sin a में होगा। तो sin a का sin a में जब गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर a होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे sin स्क्वायर a, ऐसा हमको मिलेगा। ये बीच वाला प्लस लगा देंगे। दोबारा हम sin a अर्थात इस भिन्न के हर से इस एलसीएम में भाग देंगे तो यहाँ पर sin a से sin a कैंसिल होगा, बचेगा यहाँ पर cos a। इस cos a का गुणा इसके अंश में अर्थात cos a में होगा। तो कुल मिलाकर cos वर्ग a हमको मिलेगा अर्थात cos स्क्वायर a मिलेगा। तो लिखेंगे बराबर, यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बटे cos a sin a स्पेशल भिन्न है और एक के बटे ये भिन्न है। तो एक बटे कोई भिन्न लिखी जाती है तो वह भिन्न उलट जाती है। उलट जाने का मतलब उसका अंश हर में चला जाता है और हर अंश में चला जाता है, ऐसा प्रोसेस आप जानते होंगे। तो यहाँ पर cos a sin a एकदम ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos a इंटू साइन a और पूरे के बटे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर होता है 1। तो यहाँ पर हम नीचे लिख सकते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये हमको मिला क्या, बटे 1 तो सबके नीचे होता है, 1 का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर cos a इंटू साइन a केवल हमको प्राप्त होगा। अब आइए यहाँ पर भी हमने बायां पक्ष लिया था तो हमको cos a इंटू साइन a प्राप्त हुआ था और दायां पक्ष हमने लिया तो यहाँ पर cos a इंटू साइन a हमको प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। तो इसी बात को हम यहाँ पर नीचे एक लाइन लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो कुल मिलाकर हमें यही सिद्ध करना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।